रूपा गोस्वामी जी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हम लोग को बताया है, और वो है नियम आग्रह। और ये जो प्रिंसिपल है नियम आग्रह, ये जो प्रिंसिपल है नियम आग्रह, इसका मतलब है कि कोई नियम फॉलो करना बिना समझे, या कोई नियम को छोड़ना वो भी बिना समझे। तो ना आप फॉलो कर सकते हो ना छोड़ सकते हो बिना समझे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम नियमों को बिना समझे फॉलो करेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं आता, बल्कि उल्टा हो सकता है। आप नियमों में ही फंस के रह जाओगे और फिर नियमों का रीति रिवाज बन जाएगा। तो हो सकता है कि हम भी इसी ट्रैप में फंसे हों, नियम आग्रह। और मोस्टली होता ही है, डिवोटीज इसी ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि हम अच्छे चेष्टा से तो आते हैं भक्ति में, फिर नियम फॉलो करते करते हम नियमों में फंस जाते हैं। नियमों में फंसने का मतलब क्या है? नियमों में फंसने का मतलब है कि हम जब नियम फॉलो करते हैं अच्छे से फॉलो करते हैं डिवोटीज, ऐसी बात नहीं। सुबह मंगल आरती आते हैं, चैंटिंग करते हैं, 16 माला, 4 नियम फॉलो करते हैं, गुड डिवोटीज, अच्छे डिवोटीज भी होते हैं। बट केवल अच्छा डिवोटी होना काफ़ी नहीं है। जैसे हम लोग हैं, जैसे मोस्टली लोग हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप नियमों को अच्छे से फॉलो करते रहोगे और ये नहीं समझोगे क्यों फॉलो कर रहे हो, तो नियमों में फंस जाओगे। नियमों में फंसने का मतलब है कि हम नियमों से को फॉलो करने से जो क्या कहते हैं, एक सुख मिलता है, उसमें फंस जाएंगे। सुखबदनाति संगत, कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि सतोगुण में व्यक्ति नियम फॉलो करता है, डिसिप्लिन, और उससे एक आनंद मिलता है। ओके गुड, मैं सारे नियम फॉलो कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ फॉलो, ओके फाइन। उसमें व्यक्ति फंस जाता है और उस सुख से फिर अहंकार जन्म लेता है, उसमें फंस जाता है आदमी। सो मोस्टली डिवोटीज जो हैं इसी में फंसे हुए हैं, हम सब। मतलब हमें लगता है कि हमने नियम फॉलो कर लिए तो हमने भक्ति कर ली। यू सी द पॉइंट? एक लेवल पर तो ठीक है, नियम फॉलो किया, भक्ति की है, बट नियम फॉलो क्यों कर रहे ये नहीं पता। नियम फॉलो करके कहाँ जाना है, इससे क्या होना चाहिए, ये नहीं है, इस पे ध्यान नहीं है हमारा। हमारा सिर्फ इस पे ध्यान है कि नियम फॉलो हो गए तो हमारी भक्ति चल रही है अच्छी। रॉन्ग है, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। इसी को नियम आग्रह कहते हैं। हम सब ऐसे ही नहीं भी, हमारी 16 माला हो गई और हमारी मंगल आरती हो गई और हमारे जो भी 4 नियम हो गए तो हम ठीक है, हम भक्ति कर रहे हो, बट एडवांस नहीं कर रहे। और धीरे धीरे ऐसे करते 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 आदमी फिर आदत पड़ जाती है सब करने की, और आदमी चलता रहता है, और फिर नियमों को फॉलो करने में फिर आनंद भी नहीं आता। शुरू में तो आता ही है, फिर धीरे धीरे लगने लगता है यार ये क्या, ये तो बर्डन आ गया तो सर पे, क्या कर रहे हैं। फिर बोर होने लगते हैं, है ना, रीति रिवाज से। और फिर फॉल डाउन शुरू होता है, फिर इधर उधर दिमाग जाता है। तभी तो ब्रह्मचारियों का फॉल डाउन होता है। कभी गृहस्थ भी, कभी कुछ लोग छोड़ के चले आते हैं पागल होकर, दिमाग चलता है नहीं। सो इससे हम कैसे बचें? इससे हमें बचना है ऐसे कि हमें पता होना चाहिए नियमों का लक्ष्य क्या है, हम नियमों को क्यों कर रहे हैं। सो प्रधान नियम क्या है हमारे कृष्णा कॉन्शियस में? श्रवण कीर्तन, जो करना है। यम नियम, यम है नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो जो भी है, नो 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 नो। नियम है जो करना है, यस 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 यस। सबसे बड़ा नियम क्या है? श्रवण कीर्तन। तो श्रवण कीर्तन का लक्ष्य क्या है? स्मरणम, भगवान की याद आनी चाहिए, स्मृति। अगर वहां नहीं पहुंच रहे तो आप नियम में फंस चुके हो। नियम फॉलो करना गलत नहीं है, बहुत अच्छा है, नियम तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, वरना वहां पहुंचेंगे नहीं कभी। पर नियम फॉलो करके सोचना कि हो गया, डन, नियम फॉलो कर ले, भक्ति हो गई,
रॉन्ग है ये। नियम एक पार्ट है भक्ति का, एक हिस्सा है, कंप्लीट नहीं हुआ अभी प्रोजेक्ट आपका। नियम फॉलो करके हमें स्मरणम, इस तरह नियम फॉलो करने की स्मरणम आए, वो गोल होना चाहिए। उन नियमों का लक्ष्य ही है स्मरणम, और क्या है? भगवान की याद है, और क्या? मतलब कॉमन सेंस है, भगवान की याद नहीं आएगी तो क्या आएगा, झकाएगा क्या? और अगर हम नियम फॉलो करते रहेंगे और हम ये लक्ष्य भूल गए नियमों का कि स्मरण भगवान की याद है, तो नियम फॉलो करते 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 आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी, फिर आदत से ही आओगे नहीं, फिर आदत आएगी, फिर उसके बाद एक यूज्ड हो जाते हैं, रीति रिवाज बन जाता है, फिर माइंड कुछ और स्मरण करना शुरू कर देता है। नहीं, क्योंकि वो तो हो गया भाई, चलो हो गया, ठीक है, अब तो हम कर ही रहे हैं मंगल आरती, तो 16 माला कर ही रहे हैं, अब तो सब कर ही रहे हैं, अब तो डन हो गया, तो माइंड सोचना शुरू कर देगा कुछ और। इसलिए पहले 5-6 साल 10 साल तो कुछ होता ही नहीं किसी को, आराम से चलते हैं। 10 साल बाद कहानी शुरू होती है, ड्रामा शुरू होता है। जब सब हो जाता है फिर जाता है मन भोग में, लड़कियों में, चीज़ों में, तब शुरू होता है। क्यों? प्रॉब्लम क्या हुई? वो कहेगा इतने सालों बाद मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि उसने नियम आग्रह में फंसा हुआ था। वो नियम आग्रह, नियम आग्रह, आग्रह था नियमों का। आग्रह मतलब होता है कि मुझे नियम करना है, मुझे नियम करना है, मुझे नियम करना है, मुझे नियम करना है, नियम करना है। नियम करना ही भक्ति है, बस मेरा हो गया, खत्म हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट है, मैं 16 माला कर रहा हूँ, 4 नियम कर रहा हूँ, ये ठीक है, बस सेट है। हम सेट नहीं हो, आप सेट हो गए जब कृष्णा प्रेम पहुँचोगे, अभी सेट होने की तैयारी है, ये समझना है। तो कॉन्सेप्ट है एक माइंड की ना रिवायरिंग है, रिवायरिंग है। हाँ, आप अपने को देखो, हम सब ऐसे ही तो हैं, हमसे इसी में तो हैं भी। हमारी 16 माला हो रही है, मंगल आरती हो रही है, 4 नियम हो रहे हैं, हम खुश हैं। खुश होने वाली बात भी है, चलो इतना तो हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा तो क्या झक है, मगर हम खुश हैं। अब इसके बियॉन्ड हम नहीं देख रहे क्या करना है, किसी को पता भी नहीं करना क्या है। तो करना ये है कि हमें नियमों को इस तरह फॉलो करना है, इस तरह एडजस्ट करना है अपनी लाइफ में। उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी, व्हाट एवर इट इज, मोस्टली क्वालिटी, क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, उसको क्वालिटी को चेंज करना है। और अपराध हटाने, फॉर एग्जाम्पल क्या करोगे? कुछ ना कुछ ऑफेंस तो हो रहे, स्मरणम क्यों नहीं हो रहा? स्मरणम कोई ये थोड़े ना आप जोड़ तोड़ के कर लोगे, भगवान की कृपा होगी तो होगा। कोई ऑफेंसेस कर रहे हो, यहाँ के टेक्निक में प्रॉब्लम कर रहे हो, आप टेक्निक ठीक नहीं कर रहे, या नियम फॉलो करते करते आप यही भूल गए क्यों कर रहे हो, बस कंप्लीट करने में लगे हो। 16 माला कंप्लीट हो गई, हो गया, बस हो गया, ठीक है। 16 माला कंप्लीट नहीं है तो बड़ा दुख होता है, 16 माला कंप्लीट हुई तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। बात तो सही है, मगर बड़े खुश होते हैं, उसमें भूल जाते हैं कि अब करना क्या, आगे हो गया, अब ठीक है ना? यही है ना? ये सब एक विवेक है, एक सेंस है, एक सेंस होती है। ऐसे कई डिवोटीज होते हैं भी, चलो माला हो जाती है उनकी, फिर फीडबैक दिखाई भी नहीं देता उनका कभी, खत्म। 99.9% डिवोटी ऐसी हैं। टाइम भी होता है, टाइम नहीं है, चलो ठीक है, दैट्स फाइन इनफ। टाइम है फिर भी घूम रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं, क्या हुआ प्रभु जी, प्रभु जी आज तो माला खत्म हो गया, अच्छा ही है, बस हो गया, सब हो गया, ठीक है। दैट्स अ वेरी बैड वे टू डू थिंग्स। ये नॉनसेंस है, क्योंकि माला तो खत्म हो गई मगर भगवान का स्मरण आया नहीं आया। ऐसे निर्जल एकादशी को लोग 64 राउंड नहीं करते, ज़्यादा माला करते हैं। कौन कह रहा था मुझसे? किसी डिवोटी ने कहा था कि एक बार निर्जल एकादशी थी तो डिवोटी ने कहा प्रभु जी मैंने 108 माला की। मैंने कहा बहुत अच्छा, एक भी माला में तुझे भगवान का स्मरण आया? वो तो आया नहीं, तो क्या की फिर? तो करना उसको 108। अब उस वो क्या है, वो नियम में फंस गया, मैं ज़्यादा माला करूँगा, नियम है ना माला करो, मगर उसको ये नहीं करना था, क्योंकि जब 108 माला में एक भी भगवान का स्मरण नहीं आया, एक भी आंसू नहीं आया, तो कर क्या रहा है वो? झक मार रहा है। तो उससे बेटर ये है, अब उसको पता नहीं ना कि नियमों का लक्ष्य क्या है, स्मरणम, तो वो घुमाया जा रहा है बस। अगर हमें पता है नियमों का लक्ष्य स्मरणम है तो वो 108 माला नहीं करता, उसको कोई पॉइंट नहीं है। आप माला करो, 16 माला करो, भगवान कह रहे हैं पढ़ो। श्रवण कीर्तन की पुष्टि कैसे है? श्रवणम से ही तो है, कीर्तनम पुष्ट होता है श्रवणम से। कीर्तनम की क्वालिटी बढ़ानी, कीर्तनम से हमें स्मरण तक पहुंचना है। कैसे पहुंचाएं? श्रवणम से पहुंचाएंगे, पीछे श्रवणम उसको शक्ति देता है, कीर्तनम को क्वालिटी बढ़ाता है, तो वो कर लो। अगर आपको नियमों का लक्ष्य पता है तो फिर आप
कुछ समझ आएगा क्या कर रहे हो। नहीं पता तो ज़्यादा माला घुमाओगे और इसमें खुश हो गए, मेरी ज़्यादा माला हो गई, 108 हो गई, वाह वाह। ये खुशी की बात है क्या? 108 माला हो गई, खुशी की बात नहीं है ये कोई ये नॉनसेंस है, क्योंकि वो बस नियम को बढ़ाता जा रहा है। 108 108 108 108 108, ये कोई पॉइंट नहीं है। जब तक आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे तब तक खुशी की बात है ही नहीं। आप कुछ भी करते रहो, आप चाहे 6 घंटा काम करो चाहे 12 घंटा काम करो, अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही तो पागल हो, गधे हो, नहीं हो, नहीं हो। 6 घंटा काम किया कंपनी में, हमने 12 घंटा काम, वाह, सैलरी उतनी की उतनी, तो पागल हो क्या हो, मूर्ख हो ना। अबे साले 12 घंटे क्यों काम कर रहे हैं? नहीं 12 घंटे करता हूँ क्योंकि मुझे लोगों को बताता हूँ ना। तो ये वही बात हो गई, माला कितनी करते हो? 108 माला की, वही बात हो गई है। तो कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट समझना, इसी को नियम आग्रह कहते हैं। जब तक हम श्रवण कीर्तन से स्मरण तक नहीं पहुंच जाएं तब तक प्रॉब्लम है, क्योंकि तब तक हम उल्टा फुल्टी चीज स्मरण करेंगे, तब तक हम द्वेष करेंगे स्मरण, हम संसार का स्मरण करेंगे, उल्टे फुल्टे थॉट्स आएंगे, अनकंट्रोल्ड आएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, निहत्ते हो जाओगे आप, माइंड चलेगा। तभी तो भैया बताओ 20-20 साल के डिवोटी पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? उनको क्या जरूरत है पॉलिटिक्स करने की, बताना। उसको 20 साल हो गए भक्ति में, क्यों हो रहा है उसके तहत ऐसा? क्यों हो रहा है? क्या कर रहा है वो? उसने 20 साल नियम आग्रह किया है, उसको लगा है मैं तो कर रहा हूं, मगर नहीं कर रहा, गोल तक नहीं पहुंच रहा तो नहीं के समान है। फायदा क्या? आप कुत्तों की तरह काम कर रहे हो, आप पैसे नहीं कमा पा रहे, तो आदमी कहेगा ना बिजनेस चेंज कर। अबे सारे पैसे लूट रहे हैं, पैसे आने चाहिए बिजनेस से, या बिजनेस को ठीक कर, दिमाग खराब है, बिजनेस ठीक कर, सीख ले कहीं जाकर। बस यही है। अगर श्रवण कीर्तन से रिजल्ट नहीं आ रहा, स्मरण नहीं हो रहा, तो कहेंगे भैया या तो ठीक कर लो या छोड़ दो छोड़ तो नहीं सकते, बट जाके थोड़ा ध्यानियों ज्ञानियों कर लो, ये छोड़ दो यार, वरना तो यहाँ तो गए तुम। अब ये सब समझ गए। तो सारे नियमों का लक्ष्य स्मरणम, याद आए बस बेसिकली। चलो चैंटिंग के बाद याद नहीं आ रही, बाद में याद आए, कभी तो कुछ स्मरणम हो भगवान का, और आप सही से चैंटिंग श्रवण कीर्तन करोगे तो स्मरणम हो जाएगा। भगवान नाम का प्रभाव ही है भगवान का स्मरण देना, कीर्तन प्रभावे स्मरण होगे। अगर निरपराध होके करोगे, टेक्निक ठीक होगी, से ध्यान रखो, तो आप अपनी टेक्निक को ठीक करते जाओ, अपराधों को हटाते जाओ, अपने जो अनर्थ हैं उनको मिटाते जाओ धीरे 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 धीरे, तो धीरे धीरे स्मरणम शुरू हो जाएगा। जब तक स्मरण नहीं होगा तब तक आपको काम करना पड़ेगा अपने पे। खुश मत हो जाओ कि कंप्लीट हो गई चीज़ें, खुश मत हो कि कंप्लीट हो गई। कॉन्ग्रीगेशन यही है बस, पूरा कॉन्ग्रीगेशन चंपू है, पूरा अटके हुए हैं बस। 16 माला हो गई, प्रभु जी हो गई भक्ति, यही है ना, है नहीं है? ऐसे ही है बस, 16 माला भक्ति हो गई, 16 माला भक्ति हो गई, ठीक है आपने जो शपथ लिया वो तो करना ही है, वो तो कोई इसमें कोई बात नहीं है, मगर आगे 16 माला हुई, 108 हुई या 1 माला हुई, इट डजेंट रियली मैटर। मैटर है कि रिजल्ट क्या आ रहा है। उस पर ध्यान दो, तब आप एडजस्ट कर सकते हो चीज़ों को, आपको समझ जाएगा क्या करना है। मैं नहीं, तब समझ आएगा। अगर आपको ये नहीं पता तो आप एक आछी आएगी, 25 माला, 30 माला, 40 माला, खत्म। ये कोई पॉइंट है? ये कोई पॉइंट नहीं है, इसका कोई पॉइंट नहीं है, दिमाग नहीं है। ये ज़्यादा माला करना गलत नहीं है, मगर उसे हो क्या रहा है ये भी तो देखें। भी आपने अब पता क्या है, वैसे वृंदावन में जाओगे ना तो लोग एकादशी के दिन करते हैं 25-30 माला। 30 माला करने के बाद क्या होता है, वो मस्त घूम रहा होता है, गोविंदा में जाएगा, 2-3 पकौड़े खाएगा, फिर उसके बाद चीची पी पी फालतू की चीज़ें। हाँ प्रभु जी, अरे सुबह हमारी मस्त माला हुई और फालतू की बातें हो रही, ये कोई सेंस है? इसका मतलब है कि वो नियम आग्रह में फंसा हुआ है, वो फंस गया वो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है नियम। सिर्फ रूपा गोस्वामी नहीं, सारे ट्रेडिशंस में ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। नाम यहाँ पर है वो बात अलग है, सबको समझ आता है, जो सीनियर हो रहे होते हैं उनको समझ आ रहा होता है क्या हो रहा है, समझ गए? इस पे ध्यान दो। और नियम आग्रह से निकलने का एक ही तरीका है, श्रवणम, और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि सुनोगे तो आप करेक्शन कर सकते हो,
श्रवणम और मननम, ये दो तरीके हैं नियम आग्रह से निकलने के। मिनिमम श्रवणम में इंक्लूड कर लो तो ठीक है, अदरवाइज अलग से हो सकता है। आपको सोचना पड़ेगा मेरे में क्या गंदगी है, क्यों नहीं हो रहा स्मरण, कुछ तो प्रॉब्लम है। भगवान के आपसे चिढ़ते हैं जो आपको स्मरण नहीं करने दे रहे, या तो आप में कुछ अनर्थ है, या कोई अपराध कर रहे हो, या टेक्निक कुछ गलत कर रहे हो, चैंटिंग करते करते माइंड इधर उधर भागता जा रहा है, सही से कर ही नहीं रहे आप, तो देयर आर प्रॉब्लम्स। ठीक करते जाओ, उसको ठीक करो, श्रवण करो मनन करो, श्रवण करो मनन करो, सुनते रहो भगवान के बारे में, मनन करते रहो, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में हटाते रहो, हो जाएगा चीज़ें, तब हो जाएगी, अदरवाइज कभी नहीं होगा। आप 40 साल लगा लो, 50 साल नहीं होगा, हो गई, दैट्स ऑल। अगर रोटी बनानी है तो आटा और पानी को गूंदना पड़ेगा, फिर रोटी बना के सेकनी पड़ेगी। आपको नहीं आता तो कैसे होगा, आप कोई बता देगा भी आटा पानी गूंद लो, सेक लो, रोटी बन जाएगी, नहीं बनेगी, देखनी पड़ेगी ना, टेक्निक आनी चाहिए ना। और देखने के बाद भी फिर आपको खुद करना पड़ेगा, वरना आपको पता नहीं लगेगा कितना आटा गीला करना है, कितना वो बनाना है, वरना कभी रोटी हार्ड बन जाएगी, कभी टूट जाएगी, है ना। एग्जैक्ट होना चाहिए ना, वो तो कोई बता नहीं सकता, वो तो आपको कर करके आएगा, वो खुद ही पता लगेगा आपको, तो वो सेंस आएगी। तो हमारा गोल क्या है रोटी बनाने का, कि सॉफ्ट बने, वरना बना तो दोगे मगर हार्ड बनेगी, फिर लोग कहेंगे रोटी बनानी थी, बना तो दी प्रभु जी, अबे ये क्या हार्ड बनी है, तो हम नियम आग्रह में फंस गए। रोटी बनानी थी, मैंने नियम फॉलो किया, मैंने बना दी, अरे उसका लक्ष्य था सॉफ्ट बनानी, और फिर धीरे धीरे जब एक्सपर्ट हो गए तो फिर आप उसमें अपना भी दिमाग लगा सकते हो। सॉफ्ट बनानी तो क्या करें यार, रोटी में थोड़ा दूध मिला देते हैं, कई लोग दूध मिलाते हैं नहीं सॉफ्ट बनाने के लिए, पता है ना, या चलो दूध भी नहीं मिला सकते रोटी में तो अजीब सही है, तो क्या करेंगे, रोटी में थोड़ा घी मिला दो आटे में, तो ट्रैवलिंग के लिए सॉफ्ट बन जाती है, या पानी गूंद के थोड़े देर आधा घंटा रखो तो सॉफ्ट बनती है। तो आप खुद समझ पाओगे, आप खुद उसमें अपना दिमाग लगा के उसको अपग्रेड कर सकते हो चीज़ों को, क्योंकि टारगेट पता है आपको, सॉफ्ट रोटी। वरना किताब उठाओगे ऐसे बताया ये करना है, हार्ड रोटी बनती रहेगी, रोटी बना तो रहे। अबे रोटी बनाना पॉइंट नहीं है, सॉफ्ट बनाने के आदमी खा पाए, वरना चावल बना दो यार, दिमाग खराब कर दिया, रोटी बनाने, यही है ना, और क्या है, बस ऐसे ही है, बस यही भक्ति है। भक्ति करते जा रहे, हार्ट और हार्ड बनता जा रहा है, और सख्त हो गया, हरे कृष्ण कर करके अहंकार आ गया, मैं बड़ा भक्त हूँ, कर करके हाँ मेरे तो चल रहा है, वो एक प्रॉब्लम है। हार्ट सॉफ्ट होना चाहिए ना, आइडिया ये है, सॉफ्ट होगा जब अंदर भगवान आएंगे, जब स्मरण होगा अंदर, तब सॉफ्ट होंगे। यही तो सारे शास्त्र कह रहे हैं, वो हो नहीं रहा, रोटी बनाए जा रहे हो, हार्ड होती जा रही है, खुद भी खा रहे हो हार्ड रोटी तो अटक रही है, दूसरे को खिला रहे हो उसको भी अटक रही है, पागल होते जा रहे हैं सब, कोई पॉइंट नहीं है इसका, समझ गए, ठीक है, ओके। और सॉफ्ट बनानी है रोटी तो गूंद के रात को रख दो, गर्मी में नहीं, सर्दी में, गर्मी में तो सड़ जाएगी, तो सुबह और सॉफ्ट बनने से फर्मेंट हो जाती है ना, तो उसमें धनिया पुदीना मिला दो तो बिल्कुल ऐसी फर्मेंट सॉफ्ट रोटी बनेगी, ऐसी बिल्कुल। हमारा टारगेट क्या है, सॉफ्ट रोटी बनाना है ना, कि खा पाए बंदा, जैसे रोटी बनाना नहीं है, और सॉफ्ट बनानी है तो और तरीके, और सॉफ्ट बना सकते हो आप, और भी तरीके हैं उसके, तो जितनी सॉफ्ट बनाएगी उतना बंदा कहेगा यार वाह क्या बात है, सॉफ्ट रोटी बनी है इसकी, तब मज़ा आएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा, पागल। ओके, वील एंड अप देयर। हरे कृष्ण। कुछ पूछना, कुछ कहना है, खत्म हो, ठीक है।